प्रिय छात्रों, आंकिक प्रश्नों में आज मैग्नेट के कुछ अच्छे सवालों को लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कक्षा 12 के वीडियो में सीधे चालक तार के कारण और एक वृत्तीय चालक धारावाही चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में स्टडी कर चुके थे और उसके डेरिवेशन में फॉर्मूले बता कर चुके थे। ठीक है, आज हम देखेंगे किस प्रकार उन फार्मूलों का, उन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल जो आपके सामने है, एक सीधे चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। तो सीधा चालक तार ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 एम्पियर की धारा चित्र साथ में दे रखा होगा। चालक से 2.73 सेंटीमीटर यानी इस चालक से इतनी दूरी पर कोई बिंदु है P की दूरी पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि इसके ओपन जो सिरे हैं, इसके खुले सिरों के द्वारा इसके बिंदु P पर बनने वाले जो कोण हैं वो भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, यानी अगर इसके ऊपर वाले सिरे की बात की जाए तो ये कोण आपका 30 डिग्री और नीचे वाले सिरे की बात की जाए तो ये आपका कोण 60 डिग्री। तो सबसे पहले आंकिक प्रश्नों में क्या करते हैं कि उसमें जो जो चीज़ें दे रखी, देखिए क्वेश्चन को, जो आंकिक सवाल है उसको एक पहेली के रूप में लिया करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है आपकी सीधे चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो धारा को जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट बाई आई, तो आई इक्वल्स टू आप लिख लेंगे 2 एम्पियर। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है उसकी रूपरेखा दिखाई दे जाती है। ठीक है, और उसके यूनिट वगैरह का पता चल जाता है। उसके बाद देखिए, चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है, तो दिस इज रिप्रेजेंट बाई आर, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर से दिखा दीजिए, उसका मान 2.73 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा मात्रक का, मात्रक में ध्यान दीजिए सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का हम लोग यूज़ जब तक नहीं कर सकते जब तक इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो कैसे कर सकते हैं, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा फॉर्मूला ध्यान रखिए कि आर की वैल्यू जो लिखनी है आपको इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये भी एसआई पद्धति में आ गया, ये भी एसआई पद्धति में आ गया। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आंसर टैली नहीं करेगा, आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सीधा वैल्यू लिखी, आँख बंद करी, लगा दिया। नहीं, पहले ये भी चेक करना है कि उसमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो वैल्यूज़ प्रॉपरली सही मात्रकों में हैं, एक से मात्रकों में हैं कि नहीं है। ठीक है, एक से पद्धति में है या नहीं। अब बिंदु P पर हमको बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी क्या क्या चीज़ें और रह गई, 30 डिग्री और 60 डिग्री और रह गया है। तो इसके मानों को और लिख लेंगे। तो इसको मानों को जो लिखेंगे तो नीचे वाला जो एंगल है वो φ1 होता है, ऊपर वाला φ2, इसको भी ध्यान रखिए। तो φ1 दिस वैल्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड φ2 दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, 2012 में 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने पहले जैसे कहा था कि आप मेरे साथ लगातार बने रहिए वीडियो में, तो हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को इसमें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा, समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। लगातार शेयर कर दीजिए, अच्छे बच्चों को शेयर जरूर कर दिया करिए भाई, सब्सक्राइब कराइए, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। अब बात आती है इसके फार्मूला डेरिवेशन, फार्मूला कौन सा लगाया जाए। ठीक है, तो अब दिमाग में चमक रहा होगा आपके कि आई, आर, φ1 और φ2, और सीधे चालक तार के कारण पूछा गया है। तो सीधे चालक तार के कारण जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो सूत्र है आपका म्यू बी इक्वल्स टू μ0/4π और आई अपॉन आर आता है और साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, साइन φ1 प्लस साइन φ2। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट सभी से कहता हूँ μ0/4π को कभी भी मत छेड़ा करो भाई। ठीक है, इस वैल्यू को अगर आपने छेड़ दिया तो 10⁻⁻7 वाली वैल्यू प्लेस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा कि इसको वैल्यू का μ0/2π लिख देते हो, अगर 2 से 2 दे रखा तो काट देते हो, मत काटा करो। ये वैल्यू इसी तरह से याद कर लो, वहाँ जाके दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है आपको, इन सब में वैल्यूज़ को प्लेस करना है। ठीक है, तो μ0/4π की वैल्यू जो है 10⁻⁻7, आई की जगह आई का मान 2 एम्पियर अपॉन आर की वैल्यू 2.73। देखिए 2.73 में भी राज छुपा हुआ है। ठीक है, अपॉन में जो वैल्यू है देख के तुम्हें डर लग रहा होगा कि 2.73 का हमें भाग देना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या भाग देना है, क्या नहीं। एक बात और ध्यान रखा करिए हमेशा कि फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो आप, मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो, तो इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा होगा जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, फिजिक्स करेंगे केवल। तो हमने φ1 की जगह 60 डिग्री और φ2 की जगह 30 डिग्री लगाया, यानी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब
इन सब की वैल्यूज़ को आप प्लेस करेंगे। इनकी वैल्यू को प्लेस करने का मतलब है साइन 60 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो वैल्यूज़ ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ काटने की कोशिश बिल्कुल ना करना, क्यों मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, ठीक है। एज इट इज़ लिखिए 10⁻⁷ इंटू 2/2.73 इंटू 10⁻²। वैल्यू प्लेस करिए, साइन 60 √3/2 एंड साइन 30 दिस इज़ 1/2। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे, ठीक है, एलसीएम आप लीजिए, ये वैल्यू ऐसे ही चलने दीजिए, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एलसीएम भी आपने 2 यानी √3 + 1। ध्यान से देखते चलिए, ये वैल्यूज वही चली आ रही है। तो √3 का मान 1.73, आगे मत लिखिए 72 मत करिए, 1.73 + 1/2। अब ऊपर से जो वैल्यू चली आ रही है, ऊपर क्या क्या था, 10⁻⁷ इंटू 2। अच्छा, मैंने यहाँ ये कॉमाज लगा दी हैं, ठीक है। आप परीक्षा में ऐसा ना करना, आप इस वैल्यू को पूरा लिखना है। तो अपना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए उसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश में, ठीक है। तो 2/2.73 इंटू 10⁻²। अब देखिए ज़रा 1.73 और +1 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.73 आ जाएगी, अपॉन नीचे 2। बहुत सरल है, बहुत समझना है। ये आप मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ और 2.73 से 2.73 कैंसिल। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ पर आप इसका भाग लगाने लग जाते, इसको आप सॉल्व करने लग जाते, फिर ये वैल्यू कहाँ जाती, ठीक है। तो दिमाग का काम करना है, फिजिक्स का काम केवल क्या है, क्या आपके दिमाग का इम्प्रूवमेंट करना है, हाउ आप अपनी मेहनत कैसे बचा सकते हो। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बची, 10⁻⁷, नीचे 10⁻²। अब ये -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस की जो माइनस की जो पावर वो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, यानी चिन्ह जो है उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 10⁻⁷ के साथ में ऊपर जब जो जाएगा ये हो जाए 10⁻2 प्लस का, तो -7 + 2 घातें आपस में जुड़ जाएंगी एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू 10⁻⁵ और इतना आप लिखेंगे टेस्ला। इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर दैट, एंड इट इज़ योर आंसर। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार एक मैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन को हमने देखा, एक धारावाही सीधे चालक तार के कारण। आइए एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से दूसरा वाला सवाल देखिए। एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10⁻⁻6 टेस्ला। तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका पता हमको करना है, ठीक है। तो चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर बनाना भी चाहो तो एक सीधा तार है, ठीक है, एक तार समझ लीजिए, और इस तार में जो धारा बह रही है उसका पता नहीं है। आई की वैल्यू की जगह आप धारा के मान की जगह आई लिख लिया। ये ज़रूर पता है कि इस तार से कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है P, और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 10⁻⁶ टेस्ला, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, आप ये देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो उसका जब हल करेंगे आप, तो सबसे पहले दूरी दे रखी है, तो r दिस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे आप बताइए, सेंटीमीटर पर फोकस कीजिए, किस में बदलते हैं, मीटर में। कैसे बदलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻² का, इतना मीटर हो गया, ठीक है। r की वैल्यू इतनी आई। और दूसरे में अब क्या दे रखा आगे वाली अगली लाइन में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाते हैं B से 10⁻⁻6। बच्चे कहते हैं सर ये A, किसी को A से दिखाना है, किसी को B से दिखाना है, R को दिखाना है, ये कैसे करते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा कि डिस्टेंस अगर दे रखी है तो दूरी नाप रहे हो, ठीक है। दूरी की जगह आप D लेना चाहो D ले सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या लेते हैं सवालों में R से दिखाते हैं, तो R रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नहीं है कि रेडियस ही दे रखी हो तभी आप रेडियस R यूज़ करेंगे, कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आप इसको अगर हिंदी में भी लिखना चाहो तो पूरा लिखा जा सकता है कि दूरी है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए R, चुंबकीय क्षेत्र इसे लिख दीजिए ब्रैकेट में, और भी अच्छा रहेगा। लेकिन टाइम जो है हमारे पास शॉर्ट रहता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आप इसमें ये कार्रवाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पे आते हैं, क्या पूछा है, आई, यानी आई इक्वल्स टू, आई के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो फिर, या वैद्युत धारा लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखें जल्दी से, अब हमें क्या करना है, सीधे चालक तार के लिए पूछ रहा है, इसलिए सीधे चालक तार के लिए सूत्र को ध्यान रखिए, क्या होता है, B इक्वल्स टू μ0/4π, ठीक है, और ये होता है 2I/R। 2I/R क्यों लिया, पहले वाले में तो sin φ1 + sin φ2 लिया था, तो उसमें जब लिया था जब ये तार की बात की गई थी, जब उसके एंड्स दे रखे थे, इसमें ये एंडलेस लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसमें एंडलेस की कल्पना की जा रही है। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण 2 मीटर या r मीटर की दूरी पर वैद्युत धारा I प्रवाहित होने पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। क्लियर।
अब केवल वैल्यू प्लेस करना है, ठीक है सर। तो b की वैल्यू, b की जगह पे कितना लगाएंगे, 10⁻⁻6 लगा दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, इंटू 2, आई का मान नहीं पता, ठीक है भाई, आई की जगह आई लिखा, आर की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 10⁻², ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई। अब इसके बाद हमको यहाँ से आई का मान पता करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ से आई का मान जो पता करना होगा, तो अब केवल इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। कैसे भी हल कर सकते हैं, हल करने के काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, आप पक्षांतर करके कर सकते हो, यहाँ करना हो तो उसे 2 ख़त्म हुआ, ठीक है। इसको उधर मल्टीप्लाई में जाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की जो वैल्यू आपको निकालनी है, तो आई की जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻2 और 10⁻⁻7 जो है वो अपॉन में आएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो ऊपर जाएगी तो आई इक्वल्स टू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻+7, ठीक है। तो 10⁻8 इंटू 10⁻+7, जो प्लस का 8 और माइनस का 8 और प्लस का 7 जो है, इससे कितना बच जाएगा, आई की वैल्यू जो बचेगी 10⁻⁻1 बचेगी, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आई की वैल्यू जो आई, यानी विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, 0.1 एम्पियर प्रवाहित होगी, यही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सीधे चालक तार के कारण किस तरीके से उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पहले पढ़ेंगे एक धारावाहिक वृत्तीय चालक के कारण, गोल वृत्ताकार धारावाहिक चालक में अगर धारा बह रही है, ठीक है, तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद हम कंबाइंड पढ़ेंगे, उसमें सीधा चालक तार भी दे रखा होगा, वृत्ताकार चालक भी दे रखा होगा, कई सारे सवाल दे रखे होंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से लगातार बने रहिए चैनल के साथ में, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, शेयर जरूर किया करिए, शेयर और सब्सक्राइब कराइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा मुझे उतनी प्रेरणा मिलेगी कि मेरा पढ़ाया हुआ मैटर जो है वो इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।